सॉलिड्स दे आर एट द फिक्स पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। और आगे हम देखें प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट देयर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट इज़ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ये दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल थ्री डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एज पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस और द क्रिस्टल लैटिस। अब सेल क्या होता है, ये देखिए, या आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। इस क्रिस्टल लैटिस में ये एक पार्ट अगर हम देखें गौर से, तो ये एक पार्ट ही अपने आप को पीछे रिपीट कर रहा है, आगे पीछे सारी जगह पे यही पार्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है विच रिपीट इटसेल्फ इन अ थ्री डायमेंशनल मैनर, तो आपके पास जो एक थ्री डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस प्रोड्यूस होती है, इट इज़ कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर ये तो हमने 3D स्पेस की बात की, अगर वन डायमेंशनल की बात करें तो अगर यूनिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो एक ख़ास डिस्टेंस में हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये ऑल दीज पॉइंट्स दे आर एट द स्पेसिफाइड डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इट represent the length of the lattice। तो ये कहलाता है वन डायमेंशनल लैटिस, ठीक है, जो कि एक डायमेंशन में अपेयर हो रहा है। इसी तरह से हम टू डायमेंशनल की अगर बात करते हैं, तो इन केस ऑफ टू डायमेंशंस आपके पास देखिए एक ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है। तो इस केस में ये जो पॉइंट्स हैं स्क्वायर लैटिस है, और इस केस में ये जो पॉइंट्स हैं दे आर एट द स्पेसिफाइड डिस्टेंस, और ये एक ख़ास पैटर्न जो है वो शो कर रहे हैं, ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। अगर इस केस में एक ये स्क्वायर मोटिव है, स्क्वायर मोटिव का मतलब क्या है कि एक पैटर्न है, यानी कि जैसे अगर किसी कपड़े का पैटर्न देखा जाए, किसी फर्श का पैटर्न देखा जाए, टाइल्स का पैटर्न देखा जाए, तो ये एक ख़ास डिज़ाइन है, ख़ास पैटर्न है जो कि इन स्क्वायर पॉइंट्स के अंदर फिट हो गया है। ये आपके पास देखिए क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट्स थे, ये स्क्वायर पॉइंट्स थे जो ये ख़ास पैटर्न बना रहे हैं, तो वही पैटर्न यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये तमाम के तमाम स्क्वायर मोटिव्स जो हैं वो उस पैटर्न के उन पॉइंट्स के ऊपर आके रखेंगे। अब इसी तरह से अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें, तो ये आपके पास इस तरह से स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स अपीयर हो जाएंगे, और जिस तरह से यहाँ पे जो स्क्वायर अपीयर हो रहा है इट इज़ कॉल्ड द यूनिट सेल। और ये क्या है, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ये जो पूरे का पूरा पैटर्न अपीयर हुआ है इन टू डायमेंशन, इट इज़ कॉल्ड लैटिस। अब अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं, बिकॉज द क्रिस्टल्स दे आर थ्री डायमेंशनल, तो हमारे पास क्रिस्टल का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे आपके पास ये अब स्ट्रक्चर है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर इसमें हम देखें गौर से तो एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये देखिए इसमें ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि इसको अगर मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाऊं तो ये रिपीट हो रहा है थ्री डायमेंशनली। तो एक ख़ास पैटर्न होता है जो थ्री डायमेंशनली रिपीट होता है विच इज़ कॉल्ड एज यूनिट सेल। ये देखें, ये आपके पास इस केस में ये पूरे का पूरा जो है ये क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें से एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको यूनिट सेल कहते हैं। अब वो पॉइंट्स जो कि पोजीशन ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। ये देखें, ये आपके पास तमाम के तमाम जो हैं पॉइंट्स आ रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल है, जिस चीज़ से मिल के वो बना हुआ है। अब ये एक्चुअली इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में, एक्चुअली तो क्या होता है एटम या मॉलिक्यूल्स इस तरह से बॉल्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट आएगी बॉल्स की, इस तरह से ये आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट्स आएगी। लेकिन ये बॉल से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी इलस्ट्रेशन सही तरह से नहीं होती, तो हम इसका सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं इन तमाम का और उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द आयन, एटम और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दीज पॉइंट्स दे आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। अब मैं बार बार आपसे एक बात कर रही थी यूनिट सेल, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन
ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन जो थ्री डायमेंशनली अपने आप को रिपीट कर रहा है इन अ स्टैक्ड पैटर्न टू जनरेट द इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल लैटिस में वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो थ्री डायमेंशनली रिपीट हो रहा है और वो पूरे का पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। और unit cell, it is the subdivision of the space lattice that still retain the overall characteristic of the space lattice। आपके पास जो ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, देन यू हैव टू स्टडी द यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल उसी की सब डिवीजन है। अगर आप यूनिट सेल को स्टडी कर लेंगे, देन यू कैन स्टडी द इंटायर स्पेस लैटिस। अब इसमें यूनिट सेल में भी आगे डिफरेंट तरह के यूनिट सेल होते हैं, कुछ प्रिमिटिव होती हैं और कुछ नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होती हैं इन विच द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट सेल ऑफ द लैटिस हैविंग द लैटिस पॉइंट एट ईच ऑफ इट्स 8 वर्टिसेस ओनली। यानी कि देखें आपके पास ये एक, अगर हम थ्री डायमेंशनल क्यूब बनाएं या थ्री डायमेंशनल कोई स्ट्रक्चर बनाएं, तो इस स्ट्रक्चर में ये 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर जो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कोई भी है, अगर वो सिर्फ इन 8 वर्टिसेस पे, या दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब, अगर इन 8 वर्टिसेस पे सिर्फ पॉइंट्स मौजूद होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड द प्रिमिटिव सेल। So, primitive cell, it is a minimum volume cell correspond to single lattice point of the structure with translatory symmetry in 2 dimension, 3 dimension और other dimension, और इसको हम करेक्टराइज करते हैं by the primitive unit cell। इसको हम मज़ीद यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखें, इसमें primitive unit cell it only have one lattice point, लेकिन इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वो हो सकती हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव। देखें, ये जिस तरह से आपके पास कॉर्नर्स पे मौजूद हैं, तो ये प्रिमिटिव है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है तो ये प्रिमिटिव है, ये चारों कॉर्नर्स पे हैं तो ये प्रिमिटिव है। अब इस केस में कॉर्नर के अलावा दरमियान में भी पॉइंट्स आ गए हैं, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, इट इज़ नॉन प्रिमिटिव। इसी तरह से एक और है जिसमें कि इंस्टेड ऑफ द कॉर्नर्स एक सेंटर में भी पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव। तो इन सब में आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला प्रिमिटिव है और एक ये प्रिमिटिव है। जो ये नीचे वाला शो किया हुआ है ये भी नॉन प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव नहीं, ये गलत शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ये प्रिमिटिव है जो सिर्फ कॉर्नर्स पे है, और एक ये प्रिमिटिव है जो कॉर्नर्स पे है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं, दे ऑल आर नॉन प्रिमिटिव्स। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, यह पहली एग्जांपल है जिसमें कि ऑल द पॉइंट्स दे आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है। ये 4, ये और 5 6 7 8 वर्टिसेस पे प्रेजेंट हैं, सो इट इज़ सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है। एक और टाइप है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स के अलावा एक पॉइंट प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो इसको हम बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं या बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोई भी क्यूब बनता है उसकी 6 फेसेस होती हैं। फेस क्या होती है, जो कि इस तरह से कवर कर रही होती है, मतलब कि 2 डायमेंशंस को, ठीक है। तो ये आपके पास फेस है, ये एक फेस है, ये दूसरी फेस है, ठीक है। ये सेकंड फेस है, बल्कि मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ। ये फर्स्ट फेस है, ठीक है। ये नीचे सेकंड फेस है, पीछे जो है वो थर्ड फेस है, आगे जो है वो फोर्थ फेस है, एक इस साइड पे है 5 और एक इस साइड पे है 6। तो इन तमाम की तमाम फेसेस के सेंटर में एक एक एटम मौजूद है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, तो इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इंस्टेड ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर वी कैन हैव बॉडी सेंटर्ड और क्यूबिक स्ट्रक्चर्स एज वेल। लेकिन आपके कोर्स में यहाँ पे अब तक सिर्फ और सिर्फ सिंपल या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स को ही स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या है, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में
उसकी साइज़ को, उसकी शेप को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको कहते हैं लैटिस पैरामीटर्स। सो द लैटिस पैरामीटर दे डिस्क्राइब द साइज एंड द शेप ऑफ द यूनिट सेल। अब ये दो हैं जो लैटिस पैरामीटर्स हैं, एक है यूनिट सेल लेंथ और एक है यूनिट इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, एक आपके पास क्या है लेंथ, 3 लेंथ है और 3 ही एंगल हैं। लेंथ क्या है ए बी सी और एंगल्स क्या हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो ए बी सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी यूनिट लेंथ को या सेल एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये होती है, ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, ये 3 तरह की एजेस हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तीनों एज एक जितने हैं या मुख्तलिफ साइज़ के हैं, ए बी सी। और इसी तरह से जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, ये देखिए एक ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, एक बन रहा है बीटा और एक बन रहा है गैमा। तो ये अल्फ़ा बीटा गैमा। तो आपके पास जो है ये दो डिफरेंट यूनिट सेल पैरामीटर्स हैं, एक है यूनिट सेल लेंथ और एक है इंटरफेशियल एंगल्स। लेंथ क्या है ए बी सी और एंगल्स क्या हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। अब मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा क्या है। देखिए आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। इफ़ दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ जी एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस के ये 3 एक्सिस होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पहले मैं यूनिट सेल लेंथ बताती हूँ। अलोंग एक्स जो एक यूनिट लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ कहलाती है ए। अलोंग एक्स जो यूनिट लेंथ है वो ए होगी। फिर आपके पास सेंट्रल पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ जो एक यूनिट लेंथ है, ठीक है, वो कहलाएगी बी। और जी एक्सिस के अलोंग जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिट लेंथ है वो कहलाएगी सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक हो गया, तो आपके पास 3 यूनिट लेंथ है ए बी और सी। अब 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक है ए और बी के दरमियान, एक है बी और सी के दरमियान, एक है ए और सी के दरमियान। ठीक है, अब ये बहुत आसान सी चीज़ है ए बी सी, मतलब अगर ए और बी के दरमियान है तो एंगल होगा गैमा, अगर बी और सी के दरमियान है तो एंगल होगा अल्फ़ा, और अगर ए और सी के दरमियान है तो एंगल होगा बीटा। मतलब आपने देखिए ए बी सी, ठीक है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी, और इसमें ए और ये बी और ये सी। इस तरह से आपने याद कर लेना। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिखती हूँ ए बी इज़ इक्वल्स टू गैमा, बी सी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा और ए सी इज़ इक्वल्स टू बीटा। अब ये देखिए ये आपके पास क्या है, सबसे पहले बी और सी का देख लेते हैं। ये है बी और ये है सी, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, इट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा एंगल ए और सी के दरमियान, ये है ए और ये है सी, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, बीटा। और थर्ड वन ए और बी के दरमियान, दिस वन इज़ गैमा। तो इस तरह से आपके पास 3 एंगल्स आते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा। तो अल्फ़ा बीटा और गैमा और ए बी और सी, इसकी बेसिस पे आगे हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को। इस केस में वो डिपेंड करते हैं कि अल्फ़ा ए बी सी इक्वल हैं या नहीं, और अल्फ़ा बीटा गैमा एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो फर्स्ट वन क्या है, क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में क्या है, ऑल द लेंथ ए बी सी इट इज़ इक्वल एंड ऑल द एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा दे आर इक्वल, इट इज़ क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास क्यूबिक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कि तमाम की तमाम ये लेंथ ए बी सी ये इक्वल हैं और अल्फ़ा बीटा गैमा इट इज़ ऑफ परफेक्टली 90 डिग्री। उसके बाद है टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल में क्या होता है, ये देखिए ये दो लेंथ ए और बी इक्वल हैं, लेकिन जो सी है ये इक्वल नहीं है, और बाकी तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। फिर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ये ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, बट द एंगल इट इज़ ऑफ 90 डिग्री, परफेक्ट 90 का है, ये है ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद है रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल में क्या होता है कि ए बी सी तीनों सेम हैं, तीनों इक्वल हैं, बट द एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों ही 90 के इक्वल नहीं हैं। उसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, ए बी सी तीनों ही डिफरेंट हैं, ए बी सी थ्री ऑफ देम आर डिफरेंट, अल्फ़ा एंड गैमा इट इज़ ऑफ 90 डिग्री वाइल बीटा इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। फिर है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों इक्वल नहीं हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा ना तो तीनों इक्वल हैं और ना ही वो 90 के इक्वल हैं। फिर लास्ट वन आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं, ए और बी, बट सी इट इज़ डिफरेंट, ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, एंड वन ऑफ द एंगल इट इज़ ऑफ 20 डिग्री, दैट इज़ द गैमा एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आती हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से तमाम के तमाम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को और इनके एंगल्स को, पैरामीटर्स को, यूनिट लेंथ, यूनिट एंगल्स को याद करना है विद देयर एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सॉलिड्स और लिक्विड्स का। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5th और 6th चैप्टर मैं नहीं आपको करवा रही, वो कॉलेज में करेंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट इज 7th चैप्टर। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।